धन्यकार भैया, धन्यकार भाभी। धन्यकार शोभित। अब किसका इंतजार है? अब तो शोभित भी आ गया। चलो भवन के लिए, देर हो रही है। जी भाभी, बस रेडी है, गाड़ी निकालो भैया। अरे अभी तो बहुत समय है, ये कोई ओलंपिक रेस थोड़ा ना है। पहले पहुंचने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे और फिर मेरा रिकॉर्ड भी ना टूट जाए। रिकॉर्ड? कौन सा रिकॉर्ड राकेश जी? देर से जाने का और जल्दी आने का। किरण जी, सेवा का मतलब होता है मन से सेवा। अब मेरा मन थोड़ा लेट उठा है तो लेट ही से। अरे यहाँ पर मन को तो राकेश जी मनाना पड़ता है। अब शोभित को ही देख लो, इतनी बिजी लाइफ में सेवा के लिए समय से तैयार होता है। उसका भी तो कोई रिकॉर्ड है जी, समय से पहुंचने का। और वैसे भी मन तो एक चंचल पवन है। मन सावधान। अरे इसे क्या हो गया? चलो चलो चलते हैं। नमस्ते अंकल जी। कहाँ जा रहे हो आप? बेटा, मैं तो बैंक जा रहा हूँ पेंशन लेने। आज कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, धूप भी बहुत तेज है। कोई नहीं अंकल जी, हम छोड़ देंगे। आओ चलो हमारे साथ। अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? शोभित का रिकॉर्ड टूट गया तो? भैया, सेवा तो सेवा है, भवन में हो या भवन के बाहर। वाह बेटा वाह, 2-4 बार विचार की बारीकियां मिल गई। महापुरुषों ने वाह भाई क्या कर दी। हर मोड़ पे विचार ही करने लगा है तू तो। अरे वो भैया, ऐसा तो नहीं है। बैठ जा। इसे क्या हुआ फिर से? इसे छोड़ो, आओ अंकल जी, चलो हमारे साथ। कुणाल, साइड हो यार। ये सेवा मैं 3 हफ्ते से कर रहा हूँ और आज अधिकारी साहब आ रहे हैं, तू करने लग गया। साइड हो यार, मुझे करने दे। कोई देखेगा, कम से कम शाबाशी तो मिलेगा। बेटा जी, जिस सेवा के बदले वहाँ की चाह हो, वो सेवा नहीं, लेन देन है। लेकिन मम्मी, कोई सेवा करते हुए देखेगा ही नहीं तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? ना नाम की चाहत, ना शाबाशी का जोर, बस सेवा में समर्पण और प्रेम का गुण। जी मम्मी जी। मन पीछे मुड़। अरे अमन, भाभी और बच्चे नहीं आए? अरे भाई साहब जी, वो तो एकदम लेट जाती है। अब मुझे तो संगत में टाइम से आना ही पसंद है। मुझे भी, लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग महात्मा मिल गए, उनकी सेवा में लग गया तो थोड़ी देर हो गई, है ना शोभित? जी भैया। आओ पहले नाश्ता कर लें, तभी तो सेवा हो पाएगी। आप कीजिए नाश्ता, मैं तो घर से करके आया हूँ, क्योंकि आपकी भाभी ने मेरे मनपसंद आलू के पराठे बनाए थे। कहा मुझे एक खा लेता, मैं 3 खा गया और साथ ही साथ गर्म चाय भी मिली। मजा ही आ गया। ये पड़ी ना सामने। अच्छा, तो आपकी वजह से भाभी लेट हो गए और आप में घर छोड़कर आए? भाई साहब जी, सतगुरु का कुछ यही कहते हैं, चाहे संगत में जाओ चाहे सेवा पर जाओ, हमेशा टाइम से जाना चाहिए। सतगुरु तो ये भी कहते हैं कि सेवा की शुरुआत हमें घर से करनी चाहिए भाई साहब। मैं भी तो सारा काम भाभी को छोड़ देता हूँ। वो मेरा टिफिन भी पैक करती है, यूनिफॉर्म भी प्रेस करती है और ना जाने क्या क्या। मन चेतन हो। अरे शोभित, तुम ठीक तो है? क्या हो जाता है अचानक से दूरी? अमन जी, आज आपकी सेवा थालियां ढूंढ कर है, वहाँ पर सारी थालियां लकड़ी की धोकर अपने स्थान पर रखकर ही करती है ना? सत्य बच्चों जी। शोभित जी, आज आपने ऑफिस में सेवा निभानी है। स्टेज पर हमारे परम पूज्य महात्मा विशाल जी आ रहे हैं और आपने उनके साथ ही रहना है। सत्यवचन जी। दास भी समय से पहुंच गया था, दास की भी सेवा लगा दो। जी बिल्कुल, आप जिन्हें एंड तक रुककर वाइंड अप करके ही जाना है जी। एंड तक रुकना है? हाँ जी। सत्यवचन जी। मौज हो। 2 मिनट में मेरी तो
ब्रांड बन गई। कोई अगर सेवा में आ जाता तो मेरी मदद हो जाती। बेटा कुछ मदद ही कर दो। जी जी बिल्कुल जी। सेवा सेवा ऑब्सेस्ड, सद्गुरु के चरणों में आई एम वेरी ब्लेस्ड। सेवा वो नहीं जो दिखाई जाए, सेवा वो है जो चुपके से निभाई। अंकल अवेयरनेस भी फैला रही हूँ, सेवा भी कर रही हूँ और नाम भी कमा रही हूँ। बेटा जी नाम हो कामना नाम की, किए जा करम सेवा की, सेवक का रहा है धर्म। सतवचन जी। मान दाहिने बाएं मोड़। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। विशाल जी, ये हमारे यहाँ की बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, सेवा में भी आगे रहती है और बहुत बड़ी ऑफिसर भी है। जी वैसे तो मैं गृह मंत्रालय में ऑफिसर हूँ। सद्गुरु की कृपा से लोग मेरे आगे पीछे चाय पानी लेकर घूमते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। और मोबाइल पर भी सद्गुरु ने बहुत सेवाएं बख्शी है। हर बड़ी संकटों में मैं ही मन संचालन करती हूँ और तो और कभी घमंड नहीं किया। रोज सुबह उठकर निरंकार का ध्यान करती हूँ और ऐसे मुझका बख्श लेना जी, बख्श लेना जी। मैं भी तो कितनी ऊंची पोस्ट पर हूँ, अपनी कंपनी का CEO बनने वाला। आई एम श्योर तन्वी जी से भी बहुत बढ़िया पैकेज है मेरा। अरे मन, ये घमंड कैसा? मन सीधे चल। एक बात बता शोभित, आज सुबह से सारा दिन तू प्रश्न क्यों दे रहा था? अधिकारी बनने के सपने देख रहा है क्या? नहीं भैया, वो क्वेश्चन किसी और के लिए नहीं, मेरे अपने लिए था, मेरे मन के लिए था। जब सुबह भाभी ने कहा मैं हमेशा सेवा पर टाइम से पहुंचता हूँ, तब मेरे मन में एक आवाज आई कि वाकई में मैं तो समय की मर्यादा का ध्यान रखता हूँ, लेकिन ये तो अहंकार है। इसीलिए मैंने कहा मन सावधान। और फिर अब तक वो जब बैंक छोड़ने वाले थे तब शोभित भैया ने बोला कि मेरे विचार पर संतवाह करते हैं, पर भैया कीमत विचारों की नहीं, विचारों पर अमल करने की होती है। कहीं मैं सिर्फ इसे खुश होकर अपने सुधार की ओर कामचेतन तो नहीं, कहीं मैं हवा में तो नहीं उड़ने लगा। इसीलिए मैंने कहा मन बैठ जाओ ताकि वो जमीन से जुड़ा रहे। भैया आपने मेरे आगे कहा मन पीछे मुड़, उसका क्या मतलब था? सच कहूँ तो तुम्हें जज कर रहा था मैं, पर मुझे मेरी गलती का एहसास उसी समय हो गया। तभी मैंने खुद को समझाया कि ये क्या सोच रहा हूँ मैं। एक टाइम था जब मैं भी छोटा था और मुझमें भी तो समझ कम थी। मैं भी अधिकारी से सामने जोर शोर से सेवा करता था ताकि मुझे शाबाशी मिले। ये तो संतों का संग है, इससे सेवा करने का ढंग आया, वरना मैं भी अभी तक सिर्फ बाबा के लिए आ रहा होता। ऐसे ही नहीं कहा गया कि अभी तो नाव समुद्र में है, ना जाने क्या हुए। अरे वाह, तू तो बड़ा चेतन महात्मा है। फिर तूने हरप्रीत जी के आगे क्वेश्चन क्यों दिया? मैंने कहा मन चेतन हूँ भैया, हम भवन पर या घर से बाहर कितनी उत्सुकता से सेवा करते हैं, लेकिन अपने घर पर हमसे भाभी पर ही क्यों सारा काम डाल देते हैं। हम सब घर में भी तो संत हैं, तो घर के कामकाज भी तो सेवा में ना। हाँ बिल्कुल। वाह शोभित, देर आए दुरुस्त आए। जी भाभी, तभी खुद को चेतन किया कि अगली बार से मैं भी घर में हाथ बटाऊंगा। मन मौन हो, इसका क्या मतलब? भैया, जब आपको लेट तक रुकने को कहा और वाइंडअप की सेवा दी, तो मेरे मन को बड़े मजे आने लगे कि देखो जिसे आप भागते हो, आज सद्गुरु ने आपको पकड़ कर वही सेवा दे दी। फिर मन को समझाया कि सेवा तो सेवा है, चाहे सत्संग से पहले आकर प्रिपरेशन की हो या सत्संग के बाद वाइंडअप की, सब बराबर ही तो है। मेरे आगे तो आपने बोला मन विश्राम, मुझे भी इसका मतलब बताओ। बख्श लेना जी, मेरे नागरिक जी अधिकारी के आगे शो ऑफ करना चाह रहे थे और आप जी सोशल मीडिया पर। मैंने एक बार खुद को समझा दिया कि जज करना गलत है, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। फिर से अपने टिप्पणी देने लगा तो मन को बोला कि ठहर जा भाई मन, तो फिर भागने लगा। अभी तो समझाया कि आई एम नो वन टू जज, सद्गुरु इज द ट्रू जज ऑफ आवर कैरेक्टर। तभी कहते हैं सत्संग में रोज आए, ये मन तो रोज ही भटक
से सेवा की है ना? हम सुनते भी हैं, मन अपने नु भेंट चढ़ाना, इसको वध कुर्बानी नहीं। सदगुरु ने हमें ये वर्दी का तोहफा दिया है ताकि मैं सदगुरु के संतों की सेवा कर पाऊं, वो भी बिना मैं को बीच में लाए, क्योंकि सेवा फलदायक ना होती कर्ता भाव के आने से, अर्थ ना कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। थैंक यू सदगुरु फॉर ब्लेसिंग अस विद दिस वर्दी।